तीसरे नंबर पे एहतिकाफ़ के दौरान पर्दे लगाएं या न लगाएं, ये बहुत सवाल इतना बड़ा है। कराची तक चतराल, खैबर तक कराची की साहिल की चोटियाँ, जितना मेरा राब्ता है अवाम के साथ, हर बंदा हमसे इस बारे में तो ज़रूर पूछता है कि जी पर्दे लगाने चाहिए या नहीं लगाएं। कुछ लोग समझते हैं पर्दे बिल्कुल न लगाएं, और कुछ कहते हैं जी पर्दे लगाएंगे तो एहतिकाफ़ होगा वरना एहतिकाफ़ नहीं होगा। ये दोनों सूरतें जो हैं एतदाल से हट के हैं। एहतिकाफ़ का पर्दे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप मस्जिद में पर्दा लगा के बैठे हैं तब एहतिकाफ़ होगा वरना नहीं। इसकी कोई शरीयत में हद बंदी नहीं है। पर्दा इसीलिए लगाया जाता है कि बंदा एक कोने में बैठ के बाकी नमाजियों से खलवत में तन्हाई में बैठ के वहाँ पर कुछ वक्त अल्लाह अल्लाह कर ले, या कोई और मामले में, कोई तिलावत में है या फ़लाँ मामले में, या इसको कुछ टाइम सोना है तो बाकी नमाजियों से हट के, इसलिए। लेकिन हमारा मुशाहदा कुछ और है, हमने देखा कुछ और है। आजकल पर्दे के अंदर ये मोबाइल भी चल रही होती है, और पर्दे के अंदर से गपशप चल रहे होते हैं, और पर्दे के अंदर से दोस्त यार आए होते हैं, और पूरी महफिल सजी होती है। इसीलिए उलमा ने फैसला किया कि पर्दे न लगाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी ज़ाती राय भी यही है, मेरी ज़ाती राय। मैं आपको शरई राय देकर कोई आप पे ठोंस नहीं रहा कि आपने पर्दे लगाए तो आप गुनाहगार हैं। मैंने दोनों सूरतें आपके सामने अर्ज़ की हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन भी तो है ना। मैंने तो इस बारे में जो तजर्बा रखा है कि पर्दे न लगाएं तो बेहतर है। उसमें अक्सर तौर पे नौजवान आके अंदर बैठ जाते हैं, और वो नेकियों में नहीं होते, वो सोने के चक्कर में होते हैं या दोस्तों के मामलात में होते हैं। इसलिए इन मामलात से बचने के लिए बेहतर है कि पर्दे न लगाएं। मस्जिद के उलमा, मस्जिद के मुतवल्लियान, मस्जिद के अमीर साहब, मस्जिद के ज़िम्मेदार मुफ्ती साहब, कारी साहब, ये उनकी रहनुमाई करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर ज़रूरत समझें किसी जगह कि हर सूरत पर्दा लगाना है और इन मामलात से बच गया, तो पर्दा लगाने में भी कोई कबाहत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ये इंतज़ामी मसला है, इस्लामी मसला नहीं है। यूँ नहीं है कि आपने हर सूरत लगाने हर सूरत नहीं लगाने। इंतज़ामी एहतमामी तौर के ऊपर इंतज़ामिया इसका डिसीजन ले सकती है।